हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में करेंगे बिहार स्पेशल एक मासिक समसामयिकी जो परफेक्शन IAS का ये करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग करेंगे फरवरी माह के कौन कौन से करंट अफेयर्स थे। फरवरी माह 2021 का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें करेंगे। जनवरी का आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और बिना देरी की हुए चलिए शुरू करते हैं फरवरी 2021 का ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स परफेक्शन IAS का करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो पहला हम लोग वो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है, पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक डॉक्टर राजीव रंजन तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक किया था डॉक्टर राजीव रंजन। ये डॉक्टर राजीव रंजन को 1 फरवरी 2021 को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया। मुख्य सचिव बनाए जाने के पहले वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे। केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। डॉक्टर राजीव रंजन प्रशासनिक सेवा में 1985 बैच के अधिकारी हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के गंगापुर गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से भौतिकी में स्नातक किया था। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा राज्य पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की इन्होंने घोषणा की है बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार द्वारा 1 फरवरी 2021 को राज्य पुलिसकर्मियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक्स चश्मे, टैक्टिकल लाइट आदि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार 13वें स्थान पर रहा है। टाटा ट्रस्ट ने जनवरी 2021 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी किया है। क्या जारी किया है, थोड़ा इसका भी देख लिया जाए क्या क्या चीज़ इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों को जो न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र अभी राज्यों में अव्वल है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब और केरल का स्थान है। यहाँ पे आप लोग डेटा देख सकते हैं कि राज्य जो है महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, तेलंगाना है वो तीसरे नंबर पे। वही महाराष्ट्र का जो 2019 का रैंक देखे तो 1 पे रहा महाराष्ट्र। पिछले 2019 में भी 1 पे रहा और 2020 में भी 1 पे रहा। तमिलनाडु 3 पे था, लेकिन तमिलनाडु 3 पे था 2019 में, लेकिन 2020 में तमिलनाडु 2 पे रहा। पंजाब 4 पे और केरल, और यहाँ पे अगर बिहार की बात करें हम तो 2020 में 13वें स्थान पे रहा। ये रैंकिंग सुधार हुआ है। और 2019 में 17वें स्थान पे रहा था। रिपोर्ट संबंधी मुख्य बिंदु क्या है, तो टाटा ट्रस्ट की ओर से प्रति वर्ष जो है वो क्या किया जाता है, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें पुलिसिंग, जेल, जुडिशियरी समेत अन्य कई मानकों पर हर राज्य को रैंकिंग दी जाती है। रिपोर्ट को तैयार करने में बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों का आकलन किया जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से तैयार किया है। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा और सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा। इस रिपोर्ट में बिहार को भारत में 13वां स्थान मिला है। छोटे राज्य में गोवा है और अरुणाचल प्रदेश रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजों की संख्या महज 29% है। भारत में महिला जजों की जो संख्या है महज 29% है। हालांकि हाई कोर्ट में महिला जजों का औसत 11 से बढ़कर 13%, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर 30% हुआ है। बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, अर्थात सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में है। पुलिस बल में 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला यह एकमात्र राज्य है। हालांकि अधिकारी श्रेणी में केवल 6.1% ही महिलाएं हैं। 4 राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा,
सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों की स्थापना की जाएगी। 9 मेडिकल कॉलेजों में कोविड संक्रमण काल के दौरान बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह भविष्य में आने वाली परिस्थितियों से बिहार को सामना करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर अरुणा चौधरी बनी पटना विश्वविद्यालय के मैथिली स्नातकोत्तर विभाग की विभागाध्यक्षा। पटना विश्वविद्यालय द्वारा 30 जनवरी 2021 को डॉक्टर अरुणा चौधरी को 3 वर्षों के लिए पटना विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली डिपार्टमेंट HOD के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जून 2003 से पटना के मगध महिला कॉलेज के मैथिली विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय से सेवा प्रारंभ के बाद साहित्य जगत में एक नामचीन लेखक के रूप में इनका प्रतिस्थापित होता है और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित है, खासकर मैथिली के विभिन्न विधाओं से जुड़ी हुई सारगर्भित रचनात्मक वर्णन इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर अरुणा चौधरी। ये पटना विश्वविद्यालय के जो PG डिपार्टमेंट का HOD इनको बनाया जाएगा। किस सब्जेक्ट से? तो मैथिली सब्जेक्ट से। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्तार आलम को मिलेगा मैथिली सेवी सम्मान। मैथिली भाषा एवं साहित्यिक उत्थान और जन जागृति के लिए किए गए अनेक महत्वपूर्ण कामों को देखते हुए सहरसा के युवा साहित्यकार, मैथिली भाषा के अभियानी व पेशे से शिक्षक मुख्तार आलम को सामाजिक सांस्कृतिक समिति मधुबनी ने मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह जो है सम्मान जो है 8 फरवरी 2021 को मधुबनी में प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व में भी मुख्तार आलम को अखिल भारतीय मिथिला संघ, दिल्ली युवा विचार मंच जैसी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मुख्तार आलम जो है वो साहित्यिक सामाजिक संस्था मैथिली शब्द लोक के संस्थापक एवं संचालक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि रामावतार शक्र की पांडुलिपि प्रकाशन के लिए पहल करेगी NTPC। ठीक है, ये NTPC क्या करेगी? रामावतार शक्र की पांडुलिपि को प्रकाशन करने के लिए ये अपना पहल करेगी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये जो है बरौनी ने 1 फरवरी 2021 को क्रांतिकारी कवि रामावतार शक्र की 106वीं जयंती के अवसर पर घोषणा की कि शक्र जी की पांडुलिपियों को प्रकाशित करवाने की दिशा में पहल किया जाएगा। साथ ही बरौनी NTPC आसपास के गांवों को आने वाले दिनों में समृद्ध बनाने का काम करेगी। कवि रामावतार शक्र कलम के मजदूर नामसीन रामावतार शुक्ल हैं ये। ठीक है, फरवरी 1915 को रूपनगर में गरीब परिवार में जन्मे रामावतार शुक्ल को शुरू से प्रतिभा के धनी थे। 10 जून 1988 को उन्होंने निधन होने तक मजदूरों, वंचित और पीड़ितों के हित में उन्होंने अपने कलम को लगातार गति दी है। ठीक है, आज भी इनकी रचना मुझे मालूम है मैं खंजरों पे चल रहा हूँ, उजाला मार्ग में करने स्वयं मैं बल रहा हूँ, लोगों की जुबान पे है। नेक्स्ट देखते हैं कि 3D पेंटिंग से बिहार स्मार्ट सिटी को दिया जाएगा मॉडर्न लुक। 3D पेंटिंग से जो मतलब बिहार स्मार्ट सिटी को मॉडर्न लुक दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों में बन रहे स्मार्ट सिटी की इनकी दीवारों पर 3D पेंटिंग की जाएगी। इसकी शुरुआत पटना स्मार्ट सिटी से की जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से सभी सरकारी भवनों पर 3D पेंटिंग की योजना बनाई गई है ताकि यहाँ आने जाने वालों के बीच वो आकर्षण का केंद्र बने और पटना की स्मार्ट छवि सामने आए। जिस विभाग का भवन होगा उस पर आधारित पेंटिंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे दूर से ही पता चले कि कौन सा कार्यालय है। पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से की गई है। पूरा एरिया भी ABD यानी कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत चयनित किया गया है। ये देखिए ऐसे कुछ बनेगा 3D। ठीक है, यहाँ पे स्कूल जाती हुई जो बच्चियाँ हैं तो ये पेंटिंग 3D पेंटिंग इसी तरह से किया जाए। इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ABD एरिया में आने वाले भवन इसके लिए चयनित किए जा रहे हैं। ABD एरिया का विस्तार होने के कारण अब सभी जगहों पर ये काम शुरू किया जाएगा। इसमें सोन भवन, GPO बिल्डिंग, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन, AJ बिल्डिंग, बिस्कोमान भवन, आयकर भवन, पटना म्यूजियम, बाउंड्री आदि को चिन्हित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अक्षरा सिंह को मिला आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड। अक्षरा सिंह
अभिनय, गायकी और नृत्य प्रतिभा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी भोजपुरी सिने जगत की लोकप्रिय अदाकारा अक्षरा सिंह को पटना स्थित न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अक्षरा सिंह को यह सम्मान उन्हें भोजपुरी कला जगत में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के हाथों से दिया गया। इसके अलावा उनके अलावा आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड मिला है। आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड का आयोजन हर साल देश के विभिन्न शहरों में होता रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यों से मिसाल पेश करी हर आम और ख़ास महिलाओं के सम्मान के लिए आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड का आयोजन होता है। इस बार यह आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो IAS ऑफिसर हैं और अभी वर्तमान में पंचायती राज निदेशक हैं ये, और इसके पहले ये थे शिक्षा विभाग के निदेशक थे, और ये अक्षरा सिंह है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया। 37 कलाकारों को मिला बिहार कला पुरस्कार सह सम्मान। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने 30 जनवरी 2021 को कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। पटना के ज्ञान भवन में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा आयोजित बिहार कला पुरस्कार सम्मान समारोह में इसकी घोषणा की गई। यहाँ पे इसका फोटो है। इस पुरस्कार में समारोह के प्रदेश के 37 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कार विजेताओं की सूची यहाँ पे निम्नलिखित है। तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बिहार कला पुरस्कार। एक बार पॉज करके इसको देख लीजिए। यहाँ पे एक बार चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो बिहार कला पुरस्कार यहाँ पे ये दिया गया 2019-20। श्री राजीव रंजन राधा मोहन वरिष्ठ पुरस्कार समकालीन आर्ट फोटोग्राफी कला के लिए दिया गया इनको। श्री पिंटू प्रसाद को राधा मोहन युवा पुरस्कार समकालीन आर्ट फोटोग्राफी कला के लिए दिया गया। श्रीमती संगीता को कुमुद शर्मा वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया। श्रीमती श्वेता साहा को कुमुद शर्मा युवा पुरस्कार दिया गया। श्री फिरंगी लाल गुप्ता को सीता देवी वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया। श्री अशोक कुमार सिन्हा को दिनकर वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया। श्री धर्मेश मेहता को भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार रंगमंच के लिए दिया गया। मुक्ति झा को सीता देवी पुरस्कार दिया गया। श्री उमेश कुमार सिंह को विंध्यवासिनी देवी वरिष्ठ पुरस्कार लोक गायन के लिए दिया गया। चंदन कुमारी को विंध्यासुनी देवी युवा पुरस्कार लोक गायन के लिए दिया गया। श्री दीपक कुमार को रामेश्वर सिंह कश्यप युवा पुरस्कार प्रदर्श कला लेखन के लिए दिया गया। डॉक्टर मुजतबा हुसैन को बिस्मिल्लाह खान वरिष्ठ पुरस्कार वाद्य वादन के लिए दिया गया। श्री सुधांशु आनंद को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वाद्य वादन के लिए दिया गया। ग्रेसी को अम्बपाली युवा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया। रमा दास को अम्बपाली वरिष्ठ पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया। श्री जय झिरोटिया को चाक्षुष कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। श्री सत्यनारायण लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार चाक्षुष कला के लिए मिला। और श्री गणेश प्रसाद सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदर्शन कला के लिए मिला। कुंदन कुमार को राष्ट्रीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कुंदन कुमार को सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। समाज व राष्ट्र निर्माण में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRO कुंदन कुमार को राष्ट्रीय सम्मान से 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय में दीदी जी फाउंडेशन के पटना द्वारा आयोजित बाल उड़ान एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह में 2021 में दिया गया। कुंदन कुमार पाटलिपुत्र सम्मान 2019 और सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित हो चुके हैं। कुंदन कुमार मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के घोसरामा के रहने वाले हैं। वे विगत 11 वर्षों से जनसंपर्क के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अब तक कई भोजपुरी फिल्मों के लिए जनसंपर्क कर चुके हैं।
बिहार, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम अब देश में होगी लागू। बिहार में बिजली क्षेत्र के सुधार को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अब पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश आम बजट में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। बिहार में 2018 में नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL से करार किया। इसके बाद 2019 के मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर राज्यों में लगाने का निर्णय लिया गया। प्रारंभ में इससे कुछ जिलों तक सीमित रखा गया था। राज्य में अब तक 1 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड के मीटर लगाए जा चुके हैं। अररिया में 150 करोड़ पर बनेगा जैविक उद्यान, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अररिया में 150 एकड़ पे बनेगा जैविक उद्यान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 जनवरी 2021 को अररिया के रानीगंज में जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है। इस अररिया के रानीगंज जो वृक्ष वाटिका जो है वहाँ पे करीब 150 करोड़ भूमि पर जैविक उद्यान को केंद्र को बनाया जाएगा। सभी तरह के वन्य प्राणी को इसमें रखने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें 20 करोड़ रुपए को खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के 18 पुलिसकर्मी विशिष्ट पदक से सम्मानित किए जाएंगे। जो 18 पुलिसकर्मी जो उनको विशिष्ट पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले पुलिस पदक में से बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें से 5 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए, जबकि विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। इसकी जो सूची है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी सूची, लेकिन तो ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार पहुँच करके आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे विशिष्ट सेवा से सम्मानित पुलिस अधिकारी राजेश त्रिपाठी IPS, पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार बिहार पुलिस मुख्यालय पटना। मोहम्मद अब्दुल मन्नान अवर निरीक्षक बिहार पुलिस मुख्यालय पटना। आनंद कुमार महावीर पुरस्कार से सम्मानित। बिहार की राजधानी पटना में जो आनंद कुमार सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 29 जनवरी 2021 को चेन्नई में एक समारोह में इनको ये महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के तहत आनंद कुमार को 10 लाख रुपए नगद और 1 प्रशस्ति पत्र और 1 स्मृति चिन्ह दिया गया। आनंद कुमार पिछले 18 वर्षों से भारत के प्रीमियर IIT JEE के लिए 1 वर्ष के आवासीय कोचिंग माध्यम से 30 छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए एक अत्यधिक नवीन तकनीक से सुपर 30 कोचिंग चलाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अंजना मिश्रा बनी विधि आयोग की अध्यक्ष। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस मिश्रा पिछले साल 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुई थी। अंजना मिश्रा 15 मई 2014 को पटना हाईकोर्ट के वकील से जज बनी थी, जिसके बाद वह फरवरी 2020 में रिटायर हुई थी। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। जेपी आंदोलन के सक्रिय नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने 32 साल के राजनीतिक जीवन में 9 बार ये लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने 11 बार चुनाव लड़े, जिसमें से 9 बार उनकी जीत हुई। बिहार के खगड़िया में पैदा हुए रामविलास पासवान का नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। पिछले भी वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था। उन्होंने 16वीं लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री बने। 8 अक्टूबर 2020 में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं NDA सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। बिहार विधान परिषद के लिए शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी निर्विरोध निर्वाचित किए गए।
निर्वाचित घोषित किए गए। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। दोनों के अलावा किसी अन्य ने नामांकन नहीं दाखिल किया था। शाहनवाज हुसैन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा खाली की गई सीट से नामांकन दाखिल किया था, जबकि सहनी ने पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा द्वारा बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर खाली सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि साइकिल गर्ल जो ज्योति है, साइकिल गर्ल ज्योति बनी नशा मुक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। 15 साल की ज्योति कुमारी साइकिल पर अपने पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से बैठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके दरभंगा पहुंची। हिम्मत और प्यार की इस खूबसूरत दास्तान ने भारतीय लोगों और बिहार के सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ पे ये ज्योति कुमारी अपने पिता को लेकर के गुरुग्राम से बिहार तक 7 दिनों में 1200 किलोमीटर के सफ़र इन्होंने तय किया था साइकिल से। इस बहादुरी को सम्मानित करने के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने साइकिल गर्ल ज्योति को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में बिहार फिसड्डी राज्यों में शामिल। नीति आयोग द्वारा 20 जनवरी 2021 को जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला। कौन कौन से राज्य को मिला, एक बार फिर से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला। शीर्ष 5 राज्यों का इनको स्थान मिला है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अभिकांत कांत द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा। इनोवेशन इंडेक्स नवाचार को बढ़ाने के प्रयासों तथा उसके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। इस सूचकांक का मकसद इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों को पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करता है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। रामावतार शर्मा जो हैं वो बन गए हैं बिहार के नए महालेखाकार। 2003 बैच के अधिकारी रामावतार शर्मा बिहार के नए महालेखाकार बने हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को प्रधान महालेखाकार प्रवीण कुमार सिंह से अपना प्रभार ग्रहण किया है। रामावतार शर्मा जो हैं वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा 2003 के अधिकारी हैं। बिहार के महालेखाकार का पदभार ग्रहण करने से पहले रामावतार अमेरिका के वाशिंगटन स्थित प्रधान निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर भी कार्यरत थे। और इसी के साथ ये फरवरी माह का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट मार्च महीने के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में। जनवरी का आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा जनवरी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स का। वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल का, तो इसके बारे में आप लोग अपना सजेशन और अपनी राय सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।